ज्यादा हुआ गौहर। जी हाँ बिल्कुल, ये गंडों की तस्वीरें आपने देखी हैं। अब ज़रा बढ़ते आगे, अब बात वज़ीर आज़म की करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के हवाले से, जहाँ अब रवा माह की 23 तारीख को वज़ीर आज़म बराह रास्त जो है वर्चुअली तौर पर खिताबी करेंगे, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ बूथ्स के अंदर तकरीबन लाखों के बूथ जो कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हज़ारों की तादाद में जो बूथ कायम किए गए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म जो वर्चुअली तौर इस मौके पर खिताबी करेंगे। और आपको बताते चलिए 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी होगी और बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म वर्चुअली तौर इसमें खिताबी करेंगे। जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ बूथ्स के अंदर कायम किए गए। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो करीब 7500 पोलिंग बूथ जो है वहाँ पर बराह रास्त वज़ीर आज़म की जो वज़ीर आज़म का जो खिताब है वो लोगों तक पहुँचेगा। उसके साथ साथ ही कश्मीर के अंदर भी इस तरह के जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल जो है 7500 और कुल मुल्क के अंदर 10 लाख बूथ्स जो हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म वर्चुअली तौर खिताबी करेंगे। इस दिन के मौके पर आपको बताते चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो RSS आइडियोलॉजी के बानी माने जाते हैं, उनकी बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से 7500 पोलिंग बूथ जम्मू कश्मीर और मुल्क भर के अंदर इस दिन 23 मई को वो वर्चुअली तौर पर खिताब करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 23 जून को जब वज़ीर आज़म की तरफ से खिताब किया जाएगा तो बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि ये अब तैयारियां, या यूं कहा जा सकते हैं कि एक तरह से बिगुल बजा दिया गया है आइंदा बरस जो जनरल इलेक्शंस होने हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 23 तारीख को ये तो बरसी मनाई जाएगी, मुल्क भर के अंदर तकरीबात होंगी, प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे, RSS की तरफ से किए जाएंगे और RSS आइडियोलॉग माने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 23 जून को RSS के एक तरह से उनके नजरिए को मजबूती के साथ रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बरसी होगी या बीजेपी इसको यौम शहादत के तौर पर मनाती है, तो बूथ लेवल तक लोगों से खिताब वज़ीर आज़म की तरफ से किया जाएगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, यानी एक आईन, एक सर और एक फ्लैग के नीचे मुल्क की आवाम रहनी चाहिए। उनके इस नारे के मुताबिक काम जो है वो चलेगा। बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं और आपको याद होगा कि कश्मीर में 1953 में अप्रैल मई में जो हमने देखा था कि उस वक्त जब ये नारा दिया गया था, तो उसके बाद ये सिलसिला 1953 से आगे बढ़ा और 2023-24 से पहले इस तरह का प्रोग्राम या इस तरीके से बूथ लेवल वर्कर्स तक या आम शहरियों से खिताब करना, ये बताता है या बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि मुकम्मल तौर तैयारी बीजेपी की तरफ से, या ऐसा मूड है कि कम से कम वो अगर वो कहते नहीं है लेकिन इसको जरूर माना जाएगा कि बिगुल इलेक्शंस 2024 जो जनरल इलेक्शंस होने या लोकसभा के इंतखाबात होने उसके लिए बजाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7500 पोलिंग बूथ्स और मुल्क भर के कुल 10 लाख बूथ्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे और पार्टी लीडरों की तरफ से जो है तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी के सोर्सेज भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू के अंदर तकरीबन 5200 पोलिंग बूथ्स होंगे, कश्मीर सूबे में तकरीबन 2300 पोलिंग बूथ्स और बराह रास्त यहाँ पर प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात सुनेंगे और वज़ीर आज़म मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बूथ लेवल की या बूथ सतह पर लोगों से जब बात करेंगे तो इसमें दोनों प्रोविंसेस को शामिल किया गया, जहां पर पार्टी काडर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। जो जराया पार्टी के अंदर है वो बताते हैं कि वो आने वाले इस प्रोग्राम के लिए तैयारियां करेंगे, यानी तकरीबन 1 माह का वक्त अभी बाकी है। 10 लाख बूथ पूरे मुल्क भर के अंदर होंगे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो 7500 के आसपास ये तादाद बनती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लखनपुर में गिरफ्तारी के बाद जेल में डाले जाने के बाद कश्मीर में उस वक्त जब उनकी जान उन्होंने कुर्बान की थी, जब ये सारे नारे जो उस वक्त दिए जा रहे थे, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो उसके बाद से हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि कई ऐसे बाग खुले। कई मरतबा जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर माजी को याद करके सियासत की जाती रही, तो शायद बीजेपी के मुताबिक इस अहम शख्सियत को इससे अलहदा रखना अपने आप में ज्यादती है। और आज के वक्त में जो सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर देखते हैं तो बीजेपी इसका क्रेडिट भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस कैंपेन को, उस मुहिम को जो उन्होंने जम्मू कश्मीर जाते वक्त शुरू की थी, जब उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद उनकी जान चली गई थी, तो ये सारा सिलसिला जो है ये तब से शुरू हुआ और आज तक ये दिन मनाने का, लेकिन इस अंदाज में प्रोग्राम होगा ये शायद बहुत कम देखा गया था। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से तजवीज करदा 51 बड़ी रैलियों में से जम्मू कश्मीर यूनिट को एक रैली मिलेगी, जिसमें
2024 के लिए तैयारियां जो है जब की जाएंगी तो उससे पहले 23 जून का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम और सबसे बड़ा इवेंट जिसको अब तक देखा जा रहा है। तो इसमें मजीद तैयारियां जो होंगी, चूंकि इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा बरसों में आप देखेंगे कि 1-1.5 बरस के अंदर होंगे। असेंबली इंतखाबात का तो अभी तस्करा नहीं किया जा रहा, लेकिन ULBs के, पंचायत के और दीगर जो इंतखाबात होने हैं वो सिस्टम मजबूत करने के लिए पहले से आप देखेंगे तो उससे पहले एक बड़ी कैंपेन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के इस खिताब को देखा जा रहा है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। फौरन जब लौटेंगे तो आपको सीधा वादी कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर कुछ स्कूलों के बंद करने के अहकाम जारी हुए हैं, एडवाइजरीज जारी हो रही हैं, सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट के बीच जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए किन किन एरियाज के अंदर रोक लगाने की बात हो रही है, लेकिन आम शहरियों के लिए बंदिशें होंगी या नहीं, इसके लिए भी मेजर अनाउंसमेंट सामने आई है। डिटेल्स बस थोड़ी देर में हमारे साथ।